हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं ओपन डोर्स के हवाले से एक वीडियोस की एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि लोगों की, स्टूडेंट्स की हेल्प हो। उनके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो ईज़िली उनको मैं कवर कर सकूँ। तो खैर, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने ओपन डोर में सेकंड स्टेज की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि 2 दिसंबर को आई थिंक फर्स्ट स्टेज का रिज़ल्ट अनाउंस होगा। तो रिज़ल्ट के बाद फ़ौरन सेकंड स्टेज का टेस्ट होगा। तो आपने तैयारी कैसे करनी, मैंने उस पर कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे मौजूद है, आप जाके देखें। अब इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड स्टेज होती है उसमें टेस्ट जो होगा, ऑनलाइन टेस्ट, वो कौन सा सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कंडक्ट होगा, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे टेस्ट होगा, कितने मार्क्स होंगे, और आपने उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो शायद लेंथी भी हो सकती है, तो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ओपन डोर्स का जो सेकंड स्टेज का टेस्ट होगा, उसकी जो ड्यूरेशन है, टेस्ट की ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 3 आवर्स। 3 घंटे का टेस्ट होता है ओपन डोर्स की सेकंड स्टेज का। अब ये 3 आवर आप कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप सेकंड स्टेज में सेलेक्ट होंगे तो आपको जब मेल आएगी कि आप सेलेक्ट हुए, और आपको बताया जाएगा कि आपकी इस डेट को सेकंड स्टेज का पेपर होगा या टेस्ट होगी, और टाइमिंग भी दी होगी। अब मैं अपना बताता हूँ, मुझे जो टाइमिंग दी थी ओपन डोर्स वालों ने सेकंड स्टेज की, वो रशियन मॉस्को स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक। अब देखिए, आप गौर से सुने, सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक मुझे टाइमिंग दी थी। तो इस टाइम के बीच मैंने लॉगिन होना था, और टेस्ट की ड्यूरेशन 3 घंटे, आप ये माइंड में रखें। मैंने सुबह के 8 से रात के 8 मॉस्को टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ, उसके बीच मैंने लॉगिन होना है। और अगर एक दफ़ा आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपकी जो 3 आवर्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आप अभी लॉगिन हुए तो आपने कहा चलो अभी लॉग आउट कर देता हूँ, बाद में फिर लॉगिन करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक दफ़ा लॉगिन होंगे, दैट्स इट। अगर आप गलती से भी लॉग आउट हो गए, इवन आपकी लाइट चली गई, आपका सिस्टम बंद हो गया, तब भी आप गए, तो आप एक दफ़ा लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपने 3 घंटे कॉन्स्टेंटली बैठ के टेस्ट सॉल्व करना है। हाँ, उससे पहले भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप 2 घंटे में भी सबमिट करवा सकते हैं, 1 घंटे में भी करवा सकते हैं, 3 घंटे में भी, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 घंटे का है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का 2 घंटे रहते हैं लास्ट, क्योंकि रशियन टाइम के मुताबिक 8 बजे टेस्ट क्लोज होना है, और उसने 6 बजे लॉगिन किए, तो उसके पास 2 घंटे बचे। तो हाँ, वो आखिरी 2 घंटे भी यूटिलाइज कर सकता है। मतलब मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते 3 आवर्स के अलावा। तो ये तो टाइमिंग का मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन डोर्स में 3 घंटे का टेस्ट होता है, और वो सुबह के 8 से रात के 8 तक आप कभी भी किसी भी वक्त लॉगिन कर सकते हैं। खैर, ये हो गया। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ यहाँ पर। जब आप लॉगिन कर लेंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है कि आप जो सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर है लैपटॉप यूज़ करेंगे तो आपके पास एक स्टेबल वाईफाई, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, ये दो चीज़ें बहुत लाजमी है, ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन दोनों के थोड़ा सा भी अगर लाइट चली जाती है या इंटरनेट आपका कट ऑफ हो जाता है, काम नहीं करता, तो समझे आप गए। क्योंकि ओपन डोर में ये है कि अगर आप एक दफ़ा भी वेबसाइट से हट जाते हैं, बैक हो जाते हैं, तो आपका टेस्ट मतलब उधर ही जितना हुआ है उतना ही कंसीडर होगा, उससे आगे नहीं होगा। आप दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप कोशिश करें कि आपने अच्छे से ऐसी जगह पे जाके टेस्ट दे जहाँ पे लाइट का इशू ना हो, और वाईफाई या नेट जो है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा हो। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हाँ, तो ओपन डोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करती है प्रोक्टर ईडू। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने हमसे, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, हमारा जो सेकंड स्टेज का जो टेस्ट हुआ था वो प्रोक्टर ईडू के थ्रू हुआ था। तो ये सॉफ्टवेयर जो सा है,
ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मतलब अच्छा है ऑनलाइन टेस्ट के लिए। इसमें ये होता है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आपकी वॉइस, आपको 360 एंगल पे आपका जो कैमरा है वो वर्क कर रहा होता है उस टाइम पे। इसमें ये है कि आपने बैकग्राउंड नॉइज़ का बहुत ख्याल रखना है। ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब टेस्ट देने बैठेंगे तो आपने बैकग्राउंड नॉइज़ को बहुत ही गौर से सुने। इस बात को, बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है प्रोक्टर रिव्यू, इसमें एक ग्राफ बनता है। अगर उस ग्राफ में आपका जो वॉल्यूम का ग्राफ ऊपर हो जाए तो ये आपकी देखिए चीटिंग में कंसीडर होगा, क्योंकि आप ज़ाहिर है आप अकेले रूम में बैठे हैं, चुपचाप से टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका ग्राफ लो ही रहेगा। लेकिन अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो समझे कोई यू नो चीटिंग हो रही है। और ओपन डोर्स में ये होता है कि आप अगर आपको ऐसा ग्राफ बन जाए तो आपका टेस्ट डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें चीटिंग से अवॉइड करें। अगर आप बार बार गर्दन को, सर को हिलाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो इससे भी मूवमेंट डिटेक्ट भी हो जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसमें भी आपके नंबर कट सकते हैं। देखिए, आपका टेस्ट नहीं कटेगा इसमें, लेकिन आपके नंबर कट सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने जो ओपन डोर्स की सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है वो दिया था हॉस्टल में, ठीक है। तो वो हॉस्टल में टेस्ट दे रहा था, तो पीछे से अचानक अजान अजान का क्योंकि वक्त हुआ था, तो पीछे से अजान की आवाज़ आई। तो मस्जिद भी हॉस्टल के साथ ही थी, तो उसने ऐसे तैसे करके टेस्ट तो दे दिया, लेकिन बाद में उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। तो रीज़न जो उन्होंने बताया वो यही था कि कोई नॉइस सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट की थी, वो उस नॉइस की वजह से उसका जो टेस्ट था वो कंसिडर नहीं हुआ था। तो इसलिए आपने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना। 3 घंटे आप ऐसी जगह में बैठे जहाँ बिल्कुल ही खामोशी हो। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जब टेस्ट स्टार्ट होगा, जो ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, आपने एक ब्लैंक पेज कैमरे के सामने दिखाना है, एक पेन और कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। आप लैपटॉप का कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपकी स्क्रीन वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है। तो लैपटॉप में आप नए टैब्स नहीं खोल सकते। हाँ, कैलकुलेटर का टैब खोल सकते हैं, उसके साथ साथ अब मुख्तलिफ जो टैब्स उन्होंने खोलने की परमिशन दी हुई है वो आप खोलेंगे, बाकी आप नहीं खोल सकते। देखिए, अभी फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आप एमएस वर्ड को खोल सकते हैं। एमएस वर्ड क्योंकि ज़ाहिर है खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन है उसको आपने टाइप करना है, तो जब आप थ्योरी के क्वेश्चन को टाइप करेंगे तो उस फाइल को, जो एमएस वर्ड की फ़ाइल है, उसको लाजमी आपने क्वेश्चन के साथ अटैच करना है। मैं ख़ुद पर्सनली मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। 9 नंबर का एक क्वेश्चन था अर्बनिज़म का, उसे मैं अटैच करना भूल गया था, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो फ़ाइल आपने लाजमी अटैच करनी है, तो ये होता है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट नंबर के होते हैं। 30 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल नंबर होते हैं 100, ठीक है। तो 100 में से देखें, अब मेरिट पे डिपेंड करता है। तो मेरिट पे डिपेंड करता है, और आप जितने मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतना ही चांसेस ज़्यादा है आपके सिलेक्शन होने के। तो कोशिश करें 30 से प्लस लाने की कोशिश करें, तो 30 से प्लस पे इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब कुछ भी नहीं कह सकते, मेरिट है, लेकिन 30 से प्लस लाजमी करें। तो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ सेकंड स्टेज में आपने कैसे तैयारी करनी है। अगर नहीं पता तो जाके वीडियो देखें। तो ये हो गया। और अगर कोई भी ज़रूरी क्वेश्चन हो जो मुझसे मिस हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और मैं अपनी तरफ से पूरा सोच के बता रहा हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए। बस देखिए, यही है। अगर आप सेकंड स्टेज में भी चीट करना चाहते हैं तो स्मार्ट तरीके से करें। चले, अल्लाह हाफिज़।